Hello everyone, welcome to Concepting, the place where learning becomes simple, clear, and powerful. If you ever find studies confusing, don't worry, I am here to make every concept easy for you. So, if you want to become a concept king, make sure to subscribe and join this amazing journey. So, let's start today topic. और आज का टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 5 जो कि है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। उसका कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। अब आपके मन में आया होगा ये फोर्स क्या होता है? क्या होता है फोर्स? अगर हम समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको धकेल रहे हैं या फिर तो खींच रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा भी क्या पुश या फिर तो पुल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या मतलब एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि फोर्स। समझ में आ गया? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। पुश का मतलब क्या होता है? ठेलना, और पुल का मतलब अपनी ओर लाना। ओके, ये जो होता है। सो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड टू अप्लाई फोर्स? हमें कितना ऑब्जेक्ट्स चाहिए फोर्स को अप्लाई होने के लिए? एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर 2 ऑब्जेक्ट नहीं चाहिएगा, एक तो ऑब्जेक्ट समझ लो, हमें एक ऑब्जेक्ट हम खुद ही क्या फोर्स कर लेंगे? क्या नहीं होगा। और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, बॉक्स समझ लो, और एक ऑब्जेक्ट हो गया बॉक्स। तो इससे हम धकेल सकते हैं कि खींच सकते हैं कुछ भी। तो एटलीस्ट हमें 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए एक फोर्स को अप्लाई करने में। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? हमारे मसल्स में जो भी कुछ मतलब कंट्रैक्शन या फिर तो रिलैक्सेशन कुछ भी होता है, मसल्स के एक्शन से जो भी फोर्स निकलता है उसे हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे तुम दौड़ रहे हो, रनिंग तुम कर रहे, ये कैसा फोर्स हो गया? मस्कुलर फोर्स। समझ में आया? हाँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फ़ोन नंबर है ना? हाँ। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? तो मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, जो फोर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया कांटेक्ट फोर्स। क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया। और एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन और इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया कर सकते हैं। एक कैसे? एक तो बैलेंस्ड फोर्स। ओके, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस फोर्स को। तो आप समझते हैं ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कंटैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट हमारे कांटेक्ट में हो, मतलब उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कुछ भी होते हैं। ओके, मतलब बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, इन दोनों में जो फिजिकल कांटेक्ट कुछ भी होगा उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे हो गया एक तो, हाँ, और कांटेक्ट फोर्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हो सकता है, ओके, एक तो डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। एक डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। कैसे? समझो डायरेक्ट तो जैसे एक स्टिक और रोप हुआ। हम एक काइट को उड़ा रहे हैं, तो किसके मदद से उड़ा रहे हैं? मतलब एक स्ट्रिंग के मदद से, एक धागा के मदद से। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन डायरेक्ट क्या? जिससे हम हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स को है कुछ भी यूज़ करें,
जैसे कि हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं एक पुश या फिर तो पुल करने को एक ऑब्जेक्ट को, तो उसे कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्ट होगा। और ये जो हम इनडायरेक्ट होगा, मतलब जो हम पतंग को एक स्ट्रिंग के मदद से या फिर तो हम एक स्टिक लाए, उस स्टिक के मदद से एक ऑब्जेक्ट को पुश करे या फिर तो पुल कर रहे, वो होगा क्या, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स होगा। ओके, कांटेक्ट फोर्स का मीन्स होता है फोर्स टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, समझ में आ गया? अब देखो ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी एक अर्थ का ओनली एक प्रॉपर्टी? नहीं, ग्रेविटी अर्थ का ही ओनली प्रॉपर्टी नहीं है। नेम द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ जो होता है वो सबका अपने टुवर्ड्स क्या करता है, पुल करता है। ओके, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अर्थ को क्या अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देन डिटेल्स में समझेंगे आगे। ओके, काइंड ऑफ फोर्स। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? तो फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स के रफ सरफेस हो गया कि कुछ भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच ही ये होता है, हेल्ड करता है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है, ये नॉन कांटेक्ट है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट कुछ भी नहीं है क्या, नहीं ना। हाँ, यहाँ पर बोला है इज इट ट्रू दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप्स? हाँ, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका शेप चेंज होगा। हाँ, हो सकता है। जैसे एक मान लो ये रबर ऐसे है, अगर इस रबर को हम स्ट्रेच करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये रबर इतना बड़ा हो जाएगा। तो कैसे, इसका शेप भी चेंज हुआ, साइज भी चेंज हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्ट मतलब ये ट्रू है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होने से उसका शेप का भी चेंज हो सकता है। अब देखो, while sieving grain small pieces fall, which force pulls them down? ये अर्थ के ऊपर जो हम जो करते हैं, ग्रेन्स को सीव करते हैं, तो उसका जो भी कुछ रॉ मटेरियल्स होगा, मतलब स्मॉल पीसेस होते हैं, वो नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ इनको अट्रैक्ट करते हैं नीचे आने के लिए। तो ये किसका फोर्स होगा, ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। 11 क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ कैन वी चेंज द स्पीड, हाउ कैन वी चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी? अगर एक बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहे हैं, अगर हम फोर्स अट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ से भी जा सकता है। अगर हम फोर्स अट्रैक्ट करेंगे तो ये मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। एक अगर मोशन में नहीं है एक ऑब्जेक्ट, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो चल सकता है। तो हम बाय अप्लाइंग फोर्स हम एक बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या फिर तो स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब चलो, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का 2 एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स होगा और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर, नेम द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉल ऑफ डो टू मेक ए फ्लैट चपाती। एक चपाती है और उस चपाती को हम एक शेप करेंगे, बॉल के शेप करेंगे। ओके, या फिर तो बॉल के शेप में है, उसको हम एक पूरा फ्लैट चपाती के शेप में करेंगे, कुछ भी। तो वो कैसे हो सकता है, हमारे हाथ से होता है, मतलब क्या, फिजिकल कांटेक्ट से होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। और किसके फोर्स होता है, ये मस्कुलर फोर्स।
ओके, क्योंकि हमारे मसल्स का यहाँ पर यूज़ होते हैं हाथ के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कंटैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कंटैक्ट्स नहीं रहते हैं कुछ भी। ये क्या होता है, चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज बॉडी या फिर तो और एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, कैसे, नॉन कंटैक्ट से। गिव वन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एक एप्पल गिर रहा है ट्री से ग्राउंड को, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड उसको, तो ये हो जाएगा हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल। हम बोल सकते थे कि जो वाटर, सॉरी क्या हो गया, हाँ, हम बोल सकते थे कि जो एक मतलब समझ लो कि एक जो ये ट्री है, एक ये ट्री है और यहाँ पर जो एप्पल कुछ भी है, ये जो नीचे जो गिरा, मतलब जो, हाँ मतलब गिरा, तो वो ऊपर ना नीचे ना आकर ऊपर भी चला सकता था। क्यों नहीं गया? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको आने के लिए। समझ में आ गया? इसीलिए, नहीं तो हम भी ऊपर उड़ रहे होंगे। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हम यहाँ पर एग्जिट करके रखे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका नेट फोर्स क्या हो सकता है? उसका नेट फोर्स होगा 0। क्या होगा, याद रखो, नेट फोर्स होगा 0। ये बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड का है, मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, रुको। फर्स्ट समझो बैलेंस फोर्स क्या होता है, समझो इसे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर फोर्स, सॉरी, तो यहाँ पर समझते हैं, समझो मैं बताता हूँ। बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे कैंसल द अप्लाइड फोर्स, सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब वहाँ पर दो या फिर तो दो से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इक्वल मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि समझो एक इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब तो इसका होता है न्यूटन ना, तो यहाँ पर समझो यहाँ पर 10 न्यूटन लगेगा और यहाँ पर भी 10 न्यूटन लगेगा इसका प्रेशर। यहाँ पर 5 न्यूटन लगा तो यहाँ पर भी लगेगा 5 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन ये सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर 0 होगा बैलेंस फोर्स में। ओके, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट देन इट विल बी रेस्ट, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल द रिमेन द सेम। ओके, तो ऐसा होगा, मतलब समझो, समझ के। अब मैंने बोला कि व्हाट इज़ अनबैलेंस फोर्स, तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट are not in equal magnitude but not in opposite direction also, they don't cancel forces, such forces are called unbalanced force। मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड लग रहा था लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर 5n लगेगा, यहाँ पर जितना भी लग सकता है, मान लो 10n लगेगा, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर सेम नहीं लगा, तो यहाँ पर हमारा नेट फोर्स जो होगा वो 0 नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। एक तो लगेगा एक सेम डायरेक्शन में और एक लगेगा इसके अनदर डायरेक्शन में। समझ में आ गया अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? ओके, और मैं बताना चाहता हूँ कि फोर्स जो होता है क्या होता है, फोर्स, इसका फार्मूला क्या होता है पता है? इसका फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये होता है, याद रखना। अब
16 हो गया, 17। ड्यूरिंग ड्राई वेदर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑफन स्टिक टू द स्किन। ड्राई वेदर में जो क्लॉथ्स होते हैं जैसे कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं, हमारे स्किन में कब कब पर मतलब चिपक कर रह जाते हैं। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी मतलब होते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए। ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, सॉरी, ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर चार्ज ऑन चार्ज बॉडी को मतलब क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो स्किन को लग रहा है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ओके, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, ये तो मैग्नेट्स में होते हैं। अब चलो 18 की तरफ। ओके, इसको सही कर लेना, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेट नहीं होगा। 18 नंबर, डॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस। हाँ, वहाँ पर भी होगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो ग्रेविटी होते हैं। यस, लेकिन वहाँ पर you can set example. Okay, a ball of dough is rolled into a flat chapati. Name the force change the shape of the dough. हाँ, मस्कुलर फोर्स मैंने बताया था कि उसके वजह से उसका शेप भी चेंज होगा डो का। Where do we apply force while walking? While walking we apply force on the ground. हम जब चल रहे हैं तो वह हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है? ग्राउंड में लग रहा है ना, या फिर तो आसमान में लग रहा है? नहीं, ग्राउंड में लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ओके, डोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल्स। यस, सबके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर ये जो फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है। ओके, a gas filled balloon moves up. Is the upward force acting on it larger or smaller than the force of gravity? एक गैस फिल्ड बैलून है, वो ऊपर जा रहा है। इज द अपवर्ड फोर्स पूछा कि जो अपवर्ड जो फोर्स है वो क्या लार्जर और स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? उस ग्रेविटी से वो लार्ज है कि स्मॉल है? वो लार्ज है। क्यों लार्ज है? क्योंकि ग्रेविटी से अगर वो ज़्यादा होगा अपवर्ड फोर्स तो वो उड़ सकता है, अगर कम होगा तो ग्रेविटी उसको खींच लेगा ना, तो इसीलिए जो बैलून का मूव है वो ग्रेविटी के फोर्स से ज़्यादा है, अपवर्ड फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23। What happens when the two forces act in the opposite direction of an object on an object? वो बोला कि अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कौन सा फोर्स है तो पहले बताओ। अब बताया था, हाँ, बैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? क्योंकि दो या फिर तो उससे ज़्यादा लग रहे और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, तो वहाँ पर क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा 0 होगा, और अपोजिट में वहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड से क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा। समझ में आ गया? ये लिखना है आपको। ओके, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा ये होगा 0। अब शॉर्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट के स्पीड को फोर्स कैसे मतलब चेंज करता है? कैसे? If the applied force is in the direction of the motion, the speed of the object increases. But if the force is applied in the direction opposite to the motion, then it decreases the speed of the object. क्या इसका मतलब? समझ लो, एक तो साइकिल है, समझ लो एक साइकिल है। ओके, अगर साइकिल को चलाते चलाते ये जा रहा है, उसके क्या, उसके मतलब जहाँ वहाँ साइकिल जा रहे, मतलब सेम मतलब डायरेक्शन ऑफ द मोशन सेम के तरफ हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं,
तो जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो इंक्रीज़ होके जाएगा, क्योंकि साइकिल जहाँ जा रहा है तो वहाँ पर और ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो साइकिल और भी स्पीड से जाएगा। लेकिन तुम उसका ऑपोजिट में आ जाओगे और उसको धक्केलोगे, मतलब पुश करोगे कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर उस साइकिल का स्पीड जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर उस मोशन के डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें तो वो इंक्रीजेस होगा उसका स्पीड। अगर हम फोर्स अप्लाई करें डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन तो वहाँ पर स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। समझ में आ गया? अब बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में सिमिलरिटीज़ क्या है। यहाँ पर तो दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर सेम इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिपेल करते हैं, यहाँ पर सेम क्या मतलब सेम डायरेक्शन भी है और मतलब सेम पोल भी यहाँ पर रिपल्सन करते हैं। ये है, ये नॉन कंडक्टिव है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ये समझ में आ गया। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट्स क्या रहेगा। तो वहाँ पर इसका एक मोशन चेंज हो सकता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हम उसको पुश किए या फिर तो पुल किए तो ये मोशन में आ गया। ओके, फोर्स चेंजेस द स्पीड है, हम जो डिस्कस के स्पीड को भी ये चेंज कर सकता है। फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू टर्न और चेंज द डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और एक ऑब्जेक्ट का शेप को भी वो चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स क्वेश्चन इससे आ सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि 2 थर्मोकोल बॉल से हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब एक 2 थर्मोकोल बॉल्स को पास लाए तो वो जो 2 बॉल्स थे थर्मोकोल के वो रिपल्सन के मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों से दूर चले गए तो रिपल्सन हुए। तो व्हेन दे are released, name the force that might be responsible for this phenomena। तो इस कौन सा फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि एक तो सेम चार्जेस का होगा तो वहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा। ओके, अब करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार स्टॉक टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन ए जंकयार्ड, विच वन ऑफ देम इज लार्जर। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। क्यों होता है, क्यों ना जंकयार्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट है और वो कार को मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, स्टक कर लिया, तो ये मैग्नेट है, क्योंकि ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए वो क्या खींचा, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो था डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन तो डाउनवर्ड नहीं गया, ऊपर गया, क्योंकि मैग्नेटिक जो फोर्स है यहाँ पर ग्रेविटी से ये ज़्यादा है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6। विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल। ये क्या है? विल ही कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पार्टिकल। कुछ भी होने दो, डाउनवर्ड क्या है तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटी होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी को खींच रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। नो, विदाउट ए पार्टिकल ही विल कम डाउन एट ए हायर स्पीड। ओके, देन 7 आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, पॉजिटिव का मतलब क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। जो भी मैं बताया कि शेप का चेंज हो सकता है, मोशन का चेंज हो सकता है, ये सब लिखना है, मतलब इसका इफेक्ट्स क्या क्या हेल्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए गर्ल इज़ पुशिंग ए बॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, एक बॉक्स है उसको ईस्ट
के तरफ से वो पुश कर रहा है गर्ल। इन विच डायरेक्शन शुड हर फ्रेंड पुश द बॉक्स सो इट मूव्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, कौन से डायरेक्शन में वो उसका जो फ्रेंड है वो भी पुश करेगा, जो कि वो ऑब्जेक्ट और भी ज़्यादा फास्ट करने लगेगा उस सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में ही अगर हम पुश करेंगे तो यहाँ पर उसका दोस्त करे और एक दोस्त आएगा तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा और भी फोर्स लगेगा। तो ईस्ट से ही वो क्या पुश करेगा। सेम से करेंगे, अगर अपोजिट से करेगा तो उसे रोक लेगा। इसीलिए व्हाट कैन बी रिजल्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, वही है मैं जो बताया था। शेप का ऑब्जेक्ट होता है, मोशन का, स्पीड का, रेट से कर सकते हैं, ये है सब इफेक्ट्स उसके। अब क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ए चपाती मेकर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट्स बॉल ऑफ डो इनटू चपातीस। ओके, डो के जो बॉल्स होते हैं उससे चपातीस में कर रहा है ये। तो व्हाट इफेक्ट ऑफ द फोर्स कम्स इनटू प्ले इन दिस प्रोसेस, कौन सा फोर्स आया, ये चेंज किया उस डो के शेप को, और ये था हमारा, हम बोल सकते हैं मस्कुलर फोर्स के जैसे। ओके, मस्कुलर फोर्स क्या, मैं बता दिया कि मसल्स के रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन के बीच जो भी कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं मसल्स के साथ, उसको हम जो भी फोर्स के निकलता है उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ये कंटैक्ट फोर्स क्यों है, ये क्योंकि हमारे बॉडी का फिजिकल कंटैक्ट है और एक ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, ये लिखना है। देखो मैं लिखा हूँ, द फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ये एक हम अप्लाई करते हैं कंटैक्ट में विद एन ऑब्जेक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंटैक्ट फोर्स। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हो गया मसल के से, हम जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एयर को सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं लंग्स के मदद से, ये भी हो गया लंग्स एक मसल से ना, उसके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जैसे, जिसके लिए हम हो रहे हैं। और हम रन कर रहे हैं लेग्स, दौड़ रहे हैं लेग्स से, ये भी हो गया हमारा एक मस्कुलर फ्रिक्शन, सॉरी मस्कुलर फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, नेम सम नॉन कंटैक्ट फोर्स विद एग्जांपल्स। कुछ हमें नॉन कंटैक्ट फोर्स बनाना है एग्जांपल के साथ। क्या हो सकता है नॉन कंटैक्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये नॉन कंटैक्ट फोर्स होते हैं। एग्जांपल जैसे बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फॉल बैक ऑन द अर्थ। अर्थ से जो बॉल है वो क्या हो रहा है, ऊपर से हम जब एक बॉल को छोड़े तो वो नीचे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह। और मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल हो गया द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन आयरन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये भी होता है एक नॉन कंटैक्ट फोर्स। ये क्या हो गया, जैसे क्या स्टिकिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून टू द वॉल आफ्टर रबिंग इट विथ ए ड्राई क्लॉथ। क्यों, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस का क्या बन रहे हैं, तो वहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स एग्जांपल के साथ। कंटैक्ट फोर्स में जैसे बोल दिया था कि फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कंटैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंटैक्ट फोर्स। जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फ्रिक्शन ही होता है। नॉन कंटैक्ट फोर्स का मतलब जहाँ पर कंटैक्ट ही नहीं होगा, फिजिकल कंटैक्ट कुछ भी नहीं रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ओके, हमारा बॉडी का भी कुछ पार्ट्स नहीं होगा, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, नॉन कंटैक्ट फोर्स हो जाएगा। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इफ तो विदाउट एनी कंटैक्ट इट इज़ नोन एज नॉन कंटैक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इसमें हमारा कुछ कंटैक्ट नहीं रहता है। ओके, तो ये हो गया आज, और कुछ भी रह गया लॉन्ग क्वेश्चंस वो अगले और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑलराइट, दैट्स इट्स फॉर टुडेज टॉपिक। मेक श्योर that the concept is now clear and easy for you, and you can revise it properly, that help you in your
upcoming exams and studies. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to the channel. All the best for your exams. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते जाओ. कीप सपोर्ट एंड लर्न एंड थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब.